हाँ मुनज़्ज़ा। वाकया हानिया का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। आईसीयू में है वो। अम्मी की फ्लाइट भी सुबह की है। मैं अकेली हूँ यहाँ, तुम प्लीज फौरन आ जाओ। क्या हो गया उसे? बताया तो है, एक्सीडेंट हुआ है उसका। अजीब हो तुम, परेशान होने की बजाय बेजार हो रही हो। हाँ तो मुनज़्ज़ा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? अभी नहीं बता सकती मैं तुम्हें। ठीक है तो बैठी रहो, मैं खुद देख लूंगी अपनी बहन को। मुनज़्ज़ा क्या हो गया है तुम्हें? मैं भी तो परेशान हूँ ना। और तुम्हें उस हानिया की पड़ी हुई है। वो मर रही है यार। कुछ नहीं होगा उसे, तुम फजूल में इतनी टेंशन लेती हो। क्या हुआ पाकिया? किसका फोन था? ईसा का फोन था। कह रही थी कि हानिया का एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में है वो। बुला रही थी। लेकिन फाकिया, हम अभी ऐसे तो नहीं जा सकते ना? सही कह रहे हो तुम, इसलिए मना कर दिया मैंने उसे खुद। तुम बताओ, कुछ हुआ? वो लोग केस ना करने के 1 करोड़ मांग रहे हैं। 1 करोड़? हाँ। सर वो लोग आपको 1 करोड़ रुपया देने के लिए राजी हैं, लेकिन उससे पहले सर कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे। हाँ तो लाइए, पेपर्स कहाँ हैं? अभी कर देते हैं साइन। सर पेपर तो आपको कल सुबह मिल सकेंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो क्या सर? इस डील के बारे में मेरी फैमिली को, मेरी बीवी बच्चों में से किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये डील हो नहीं पाएगी भैया। ठीक है सर, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं पेपर भिजवाता हूँ आपको। ठीक। क्या हो गया बेटा, क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? चलो, मैं घर जा रहा हूं, तो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। नहीं बाबा, आपने हालत देखी उसकी, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा तुम घर वाली हो, क्यों खराब कर रही हो अपना घर? कौन सा घर बाबा? वो घर तो कभी मेरा था ही नहीं। मुगीस कभी किसी का नहीं हो सकता। वो तो हानिया को चाहता है बाबा। क्या मुगीस हानिया को पसंद करता था? जी बाबा, और हानिया ने उसे ठुकरा दिया। इसी बात पे तो उसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया जिसकी वजह से आपने उसे घर से निकाल दिया। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। तुम्हें गलतफहमी हुई है बेटा, उसने तो बहुत चाहत, बहुत मोहब्बत से तुम्हारा रिश्ता भेजा था। बाबा वो अपनी अम्मी के मजबूर करने पर भेजा था। नहीं, हानिया ने उसको बददिल किया होगा तुमसे, ताकि तुम उसे छोड़ दो और हानिया उसे अपना ले। नहीं बाबा, हानिया तो हमजा भाई को पसंद करती है, और हमजा भाई तो हानिया से शुरू से मोहब्बत करते आए हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए थे। अगर आप लोग सब मान जाते तो वो लोग एक होते। नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैं उस लड़की को सारी जिंदगी के लिए अपने खानदान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो कोई ऐसा ख्वाब देख भी रही है तो कह देना उससे कि ख्वाब देखना बंद कर दे। बाबा जिंदा रहेगी तो ख्वाब देखेगी ना। खुश हो जाएं आप सब, अपने अधूरे ख्वाबों समेत ये दुनिया छोड़कर जा रही है। जा रही है?
हमजा भाई, ब्लड अरेंज हुआ? हाँ अल्लाह का शुक्र है, हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करो तुम चाचा जान के साथ घर चली जाओ, मैं हूं यहाँ पे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसको कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा। जिसके इतने चाहने वाले हो ना, उसे कुछ नहीं होता। नफरत करने वाले भी तो उतने ही हैं। पता नहीं चाचा जान की नफरत उसके लिए कब खत्म होगी। ये सब मुगलीस का किया धरा है। बाबा को मुगलीस नहीं भड़काया है। अब कहीं बैठा होगा कोने में पछता रहा होगा। मुगीस का? बेटा तुमने सारी रात यहाँ गुजार दी, चलो अब जाके थोड़ा आराम कर लो। अम्मी, हानिया कुछ पता चला? नहीं, इनफैक्ट मुनज़्ज़ा ने मुझे फोन ही नहीं किया। अलीना ने उसको फोन किया था, उसने रिसीव ही नहीं किया। पता नहीं कहां चले गए वो। अम्मी प्लीज दुआ करें वो लौट के आ जाए। अगर वो ना आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तुमने हरकत ही ऐसी की है कि तुम्हें उसकी माफी मिलनी भी नहीं चाहिए। दुआ करो कि वो जिंदा हो और मिल जाए, ताकि तुम उससे माफी मांग सको। वरना तुम्हें तो आग में जलने से मेरी दुआएं भी नहीं बचा सकेंगी। कुछ नहीं होगा अम्मी उससे। वो हमजा से मोहब्बत करती है। मैं आपसे वादा करता हूं, उसको और हमजा को एक करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मेरे एक झूठ की वजह से उसकी लोगों की नजरों में कोई भी इज्जत उसकी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा। मेरा यकीन करें। अगर तुमने ऐसा ही किया तो तुम मेरे बेटे होगे, वरना जी सर। सर मैं यहाँ हॉस्पिटल आया था पे ऑर्डर बनवाकर, लेकिन सर लड़की का बाप तो यहाँ से जा चुका है। जी जी, मैं फ़ोन करके उनसे एड्रेस ले लूँगा, फिर मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँगा। सर एक बात और कहनी थी आपसे। सर 1 करोड़ की रकम कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगी? सर हम किस्तों में उनको दे देंगे। हाँ सर, उससे हमें ऑडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, मैं यहाँ से फ्री होके बैंक जाता हूँ, फिर उसके बाद लड़की के बाप के पास चला जाऊँगा। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। नहीं हमजा भाई, हानिया ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ इंशाल्लाह, सर्जरी के बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन
हमजा भाई, अम्मी। अम्मी। मुझे कोई बुरी खबर नहीं सुननी बेटे। मुनज़्ज़ा प्लीज, चची जान थकी हुई आई हैं अभी। आप आए, आके बैठिए। वो ठीक है ना मुनज़्ज़ा? बेटे वो ठीक है ना? आईसीयू में है। हेड इंजरी है। मुझे देखना है उसे। आप पहले सर्जन से मिल लें। नहीं, पहले मुझे उसे देखना है। कहाँ है वो? आइए। किसने किया मेरी बच्ची का याश? किसने? बाबा और मुगीज ने, अम्मी। आयशा, आयशा, नाश्ता लगाओ मेरा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। आ जाओ। हानिया का कुछ पता चला अंकल? हाँ, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है कहीं। हॉस्पिटल? हाँ, इस लड़की के ड्रामे खत्म नहीं होते। घर से निकाल दिया था मैंने। घर के दामाद पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएगी तो ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, पता नहीं एक्सीडेंट किया है, चोट लगी है, हॉस्पिटल में पड़ी है। शबाना आएगी, वो अलग बस से ही चुप है। कैसी है वो? क्या हुआ उसको? नहीं भाई, ये दिमाग पर चोट आई है कोई। ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से क्या हुई? घर के दामाद पर डोरे डालेगी तो खामोश तो नहीं रहूंगा। वो ऐसी नहीं है अंकल। मैं ही पीछे पड़ा हुआ था उसके। तो मुझे धुतकारती थी। ये क्या बकवास कर? मैं सच कह रहा हूं अंकल। मैं उससे शादी करना चाहता था। रिश्ता भी भिजवाना चाहता था उसके पास। लेकिन उससे पहले शबाना आंटी ने डॉक्टर राहिल का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। और तुमने जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी कर दी। इतनी ही फालतू थी मेरी बेटी क्या? प्लीज मैं मुनज़्ज़ा से माफी मांग लूंगा। माफी? तुम्हें लगता है मैं उसे तुम्हें माफ करने दूंगा? प्लीज, मैं इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। अगर हानिया को कुछ हो गया तो मुझे उससे माफी कैसे मिलेगी? भाड़ में जाओ तुम
और भाड़ में जाए हानिया। निकलो यहाँ से अंकल प्लीज निकलो, मैं तुम्हारी शक्ल में नहीं देखना चाहता। मेरी बात एक मिनट के लिए समझ रोशनी। तुम्हें लगता है तुम्हारी मेरे को बकवास सुनूंगा यहाँ? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना मैं Get out! कहता था इस औरत को मत गुजारो इस लड़की को घर में, तबाह कर दिया मेरा घर। पता नहीं आंटी सर्जन से क्या बात कर रही होंगी। अम्मी के आने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है हमजा भाई। अब आप देखिएगा, हानिया के इलाज में कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। ये शख्स क्यों फोन कर रहा है मुझे? इधर तो। हेलो, आओ और यहां आकर देखो। तुम्हारे लगाए हुए दाग को धोने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी है। हमजा प्लीज मुझे बताओ हानिया कौन से हॉस्पिटल में? मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? वो बोलने के काबिल होगी तो तुम्हें माफ करेगी ना। उसे कुछ नहीं होगा हमजा, मेरा यकीन करो। मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ वरना इस शहर के सारे हॉस्पिटल को छान मारूंगा मैं। पागल हो चुके हो तुम। पागल मैं पहले था हमजा, अकल तो अब आई है मुझे। प्लीज हमजा, तो खुदा का वास्ता मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दो यार। लड़की का बाप पैसा वसूल करे तो ये मामला खत्म हो। वो लोग मान कैसे गए? अरे हमें क्या, कैसे भी माने, हमारे लड़के की जान तो छूटे। पता नहीं किसकी बेटी है, उसकी माँ पे क्या गुजर रही होगी। ओफो मॉम, आप प्लीज सिर्फ इस वक्त मेरे लिए दुआ करें। आपको पता भी है मैं पूरी रात नहीं सोया। गाड़ी तो फिर ठीक तरह चलाया करो ना। बैठे बैठा एक मसला खड़ा कर दिया है। नहीं तो मैंने जानबूझ के मारा है उसको। गलती हो गई ना मुझसे। आप प्लीज मुझे टॉन्ट करना बंद करेंगे? ये अपना तुम गुस्सा कंट्रोल में रखो। अगर तुम परेशान हो तो मैं भी परेशान हूं। आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो अपने बेटे को समझाओ, मुझे क्या कह रही हो? सॉरी सर, पेपर बनवाने में कुछ टाइम लग गया, लेकिन आप यहाँ पर साइन कर दें ताकि ये डील आपकी मर्जी से हो रही है और कोई दबाव आप पर नहीं है। ऐसे कैसे साइन कर दूं? पहले जरा पढ़ तो लूं सारा। जी जी, आप बिल्कुल पढ़िए। मैंने 20 लाख रुपए का एक पे ऑर्डर बनवा दिया है और साथ ही 4 चेक्स भी बनवा दिए बीइंग अ श्योरिटी कि आप 10-10 दिन बाद चेक कैश कराते रहें या उसको पे ऑर्डर बनवा लें। भाई देना है तो एक साथ दो, इतना बड़ा ताम तो बड़ा क्या, बाद में मुकर गए तो फिर मैं क्या करूं? सर, मुकरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट मैं आपको दे तो रहा हूं।
सर आप तो जानते ही हैं वैसे भी कि ऑडिट के भी कुछ मामलात होते हैं, तो इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ तो आपको नहीं दे सकता, आगे हम भी जवाब दें। और आपने भी तो कहा था कि ये डील हम लोगों के बीच में होनी चाहिए, आपकी फैमिली को इसकी खबर ना हो। जी हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में या मेरे घर वालों में किसी को इस चीज़ का पता ना चले। तो सर आप बेफिक्र रहें, आप साइन करें फिर। बेफिक्र दो, कहाँ साइन करना है? वो सर यहाँ। इतना गिर जाओगे तुम, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। तो क्या समझ रही हो, मुझे नहीं मालूम। जिस बच्ची को तुमने सारी जिंदगी अपनी बच्ची समझा ही नहीं, किस हैसियत से बेच रहे हो उसे? उठाओ ये सब, मेरी बच्ची की जिंदगी बिकाऊ नहीं है। मैम आप गलत समझ रही हैं। मैम आपकी बेटी की ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे बॉस भी चाहते हैं कि आप लोगों का जो नुकसान हुआ है वो उसका अजाला करें। किसने किया ये एक्सीडेंट? आपके बॉस ने, या उनकी बेगम ने, या उनकी किसी बिगड़ी हुई औलाद ने? क्योंकि एक ड्राइवर के लिए तो 1 करोड़ रुपया कोई नहीं देता, इतना तो मैं भी जानती हूँ। कॉल कीजिए अपने बॉस को, मैं बात करूंगी उनसे। क्या हो गया शबाना, क्यों बनी बनाई बात को बिगाड़ रही? जो तुम बिगाड़ चुके हो उसके बारे में सोचो। मैं मां हूं उसकी, और मां अपने बच्चे के लिए बिक तो सकती है मगर उसे बेच नहीं सकती। बाबा, अगर हानिया की जगह मैं होती तो क्या आप मेरी जिंदगी भी यूं ही बेच देते? नहीं तो क्या हुआ जाहिद, कहाँ जा रहे हो? जीशान का भी फोन आया था। लड़की की मां ने पैसे लेने से इनकार कर दिया है और मुझे हॉस्पिटल बुलाया है। तो अब क्या होगा? हॉस्पिटल जाऊंगा, दुआ करो कि वो मान जाए। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम यहाँ रुको, मैं अकेले संभाल लूंगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं लड़की की माँ से बात करूंगी ना, मदर टू मदर। अब क्या हुआ डैड? आप तो कह रहे थे कि डील हो गई है उनके साथ। आई डोंट नो, पता नहीं उसकी मां को पता कैसे चल गया। एनीवेज, चलो आओ मेरे साथ। ठीक है, गलती हो गई है, लेकिन ऐसा भी क्या कर दिया कि रोना धोना ही खत्म नहीं हो रहा तुम लोगों को? मेरी बच्ची इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है फारूक। मैं तुमसे कोई बेकार की बहस नहीं करना चाहती, तुम घर जाओ। जान की कॉल पे कॉल आई जा रही है। घर पे अकेली है, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है? बुला लेंगी बशीजा को, मुझे काम बहुत है यहाँ पे। हानिया के लिए ब्लड अरेंज करना है और चची जान भी आज सुबह ही आई है। प्लीज फोन तो कर लो उनको। आप सब लोग जाएं प्लीज, मैं काफी हूं अपनी बेटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हानिया अब कैसी है? ऑपरेशन हो रहा है उसका अभी, दुआ करें बच जाए, वरना आपके बेटे ने उसे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं।
मुगीज ने तो मेरा सर ही झुका दिया। नज़र शादी नहीं करना चाहती थी। शायद मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। हानिया ठीक हो के घर वापस आ जाए तो आप सबके सामने एक एतराफ करना है मुझे। माफी मांगना चाहता हूं मैं आप सबसे भी और हानिया से भी। पर शायद अभी मुझे माफी मिलने का वक्त नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माफी मांगने से तुम्हारा गुनाह धुल जाएगा? तुम माफी के नहीं नफरत के काबिल हो, और हानिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए ही सजा बन जाएगी। अभी भी तो जिंदगी सजा की तरह ही काट रहा हूं मैं। इतने घटिया हो गया था ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अपनी शिकस्त पे इस हद तक गिर जाओगे? ठीक कह रहे हो तुम, बहुत घटिया इंसान हूं मैं। अपनी शिकस्त पर पागल हो गया था। मर जाना चाहिए मुझे। मुझ जैसे शख्स को माफी नहीं मिलनी चाहिए। शायद अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने एक पाकबाज लड़की पे बहुत घटिया इल्जाम लगाए यार। वो तो पहले से ही मरी हुई थी। और तुमने उसे मार दी। बस करो। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। कुछ नहीं होगा उसे। अल्लाह है ना। मुझे देख रहे हो ना तुम? मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा हूं और हानिया के उठ बैठने का मुंतजिर हूं। मुझे मेरे अल्लाह से पूरी उम्मीद है वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। मैंने बहुत इंतजार किया है उसका। कितने दिन, कई साल, बहुत सी मुखालफतों के बावजूद, और सारी जिंदगी कर सकता हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत ने कभी हार नहीं मानी। क्योंकि जो हार मान ले फिर वो मोहब्बत नहीं हो। शायद मुझे
मुझे उससे मोहब्बत कभी थी नहीं, इसलिए इसलिए मैं इतना गिर गया। ज्यादती तुमने मुनज़्ज़ा के साथ भी बहुत की है। हरी मोहब्बत पे सिर्फ तुम्हारी बीवी का हक है। अच्छा चलो उठो, तुम्हारी ऐसी हालत देखी थी इसलिए पूछने चला है। हानिया को जब होश आ जाए तो मैं उसे मनाने जरूर आऊंगा, शायद वो मुझे माफ कर देगी माफ। बहुत बड़ा ज़र्फ है उसका, मैं जानता हूं उसे। तुम जैसा लड़का ही हानिया जैसी अच्छी लड़की की मोहब्बत डिजर्व करता है। सर ये लड़की के वालिद साहब हैं, आप खुद बात कर लीजिए। लड़की के वालिद आप ही हैं? भाई तुम्हारे बेटे के ससुर तो बहुत बड़े व्यापारी हैं। आपको गलत फहमी हुई है, दरअसल मैं देखिए एक्सीडेंट तो आपके दामाद से हुआ है, तो ये जानते हुए अब क्या बोली लगाएंगे आप? अम्मी, फाकिया ने अपने सास ससुर को भेज दिया, फरहान भी नहीं आया। कौन सी बेटी का? मेरी बदकिस्मत बेटी हानिया। नहीं, बदकिस्मत कैसे? बेहोशी की हालत में भी आपको इतना कमा के दे रही है, उसकी तो किस्मत खुल गई है। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने मना कर दिया था आपके मैनेजर को। जी सर, मैम ठीक कह रही हैं, उन्होंने मना किया था। मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की जिंदगी चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं उसे देख सकती? काश आप में इतनी हिम्मत होती कि आपने उसे पैदा किया है तो आप इसे ओन भी करती, तो दुनिया उसका यूं तमाशा ना बनाती, इस तरह रुलती ना वो, और यहाँ आपके सामने आज वो इस तरह बेबस और लाचार ना पड़ी होती। आपको अंदाजा भी है लोग आपकी वजह से उससे कितना बुरा सलूक करते हैं? ये सब क्या है आलिया? कौन है ये लड़की?
हमारा क्या ताल्लुक है उसे, और तुम इस तरह क्यों रो रही हो उसके लिए? सच सुनना है मुझे, एक लफ्ज झूठ नहीं। मेरी बेटी है। हानिया मेरी बेटी है। हानिया तुम्हारी बहन है।